हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार LHS लिख लेते हैं हमेशा की तरह। सो स्टूडेंट्स, LHS में आपको दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर ना ही कोई स्क्वायर दिया हुआ है और ना ही कोई ऐसा टर्म है जिसको हम कॉस और साइन में चेंज करें, क्योंकि ऑलरेडी कॉस में चेंज है। तो हमारे पास ज़्यादा स्टेप्स नहीं बचे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करके इनको ऐसे टर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमको फॉर्मूला यूज़ कर सकें हम लोग। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंगल में तो यूज़ नहीं होता है, स्क्वायर में तो होता है। तो इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ तो वहाँ पर स्क्वायर बन सकता है। तो कैसे, देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट लगा लेता हूँ। थोड़ा बड़ा लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है अपॉन यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। अब रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस थीटा दोबारा लिख देता हूँ और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर तो स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले टर्म्स बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं तो ये पूरे पूरे सेम है, तो होल स्क्वायर लगाइएगा यहाँ पे। लेकिन नीचे मुझे क्या नज़र आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ए का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। अब हमको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब अंडर रूट में क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस पूरे को एक ही साथ स्क्वायर में कर सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये आप तभी कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब ये पूरे पे स्क्वायर लगा हो और नीचे एक ही टर्म है, इसमें भी इसका मतलब पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर मान लेते हैं नीचे यहाँ पे 1 माइनस लिखा होता या देखिए ऐसे कुछ लिखा होता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ इस पे लगा हुआ है, इस पे नहीं है। इन दोनों पे अगर पूरे पे लगा होता तभी ये काम हो सकता था। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्क्वायर और रूट कट जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से अब सिंपल बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख दूँ। 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज और भी पता है मुझे। 1 माइनस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉट थीटा। तो क्या RHS के बराबर आ चुका हूँ मैं, बिल्कुल। तो यही स्टूडेंट्स मेरा आंसर है, RHS। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।